पाकिस्तानी हिस्ट्री के सख्त कीर और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड हुक्मरान समझे जाने वाले नवाब ऑफ कालाबाग के जिसने अपनी हजारों एकड़ की जमीन सरकारी खजाने में जमा करवा दी। क्या आप जानते हैं कि नवाब ऑफ कालाबाग ने अपनी जवानी में कायदे आजम को कैसे मुतासिर किया? एक ऐसे जागीरदार के जिसके घर की खवातीन अगर बाजार का रुख करती तो सारे बाजार को ताले लगा दिए जाते और राह चलते लोग उस वक्त तक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहते जब तक कि नवाब साहब के घर की बीबियां वहां से गुजरना चाहती। नवाब ऑफ कालाबाग ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन एक्ट्रेस नीलो के साथ ऐसा क्या कुछ करवाया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। और पाकिस्तान के कौन से मशहूर सियासतदान कालाबाग के नवाब को काली सियासत का काला भूत कहा करते थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में फौजी सदर अयूब खान के मुंह बोले भाई और मगरबी पाकिस्तान के ताकतवर तरीन गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद खान अलमारूफ नवाब ऑफ कालाबाग की जिंदगी से मुतालिक 30 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं आमना आदिल। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, 20 जून 1910 को कालाबाग स्टेट में पैदा होने वाले मलिक अमीर मोहम्मद खान ऐवान हमारी सियासी तारीख में नवाब ऑफ कालाबाग के नाम से पहचाने जाते हैं। कालाबाग आजकल मियांवाली डिस्ट्रिक्ट की ईसा खेल तहसील का हिस्सा है और यहाँ से इमरान खान MNA है। नंबर 2, 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क लाहौर के जलसे में नवाब ऑफ कालाबाग ने ऐलान किया कि अब तक जितना चंदा इकट्ठा हो चुका है मुझे गिनकर बताया जाए, इतना चंदा मैं अकेला देने वाला हूं। तब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुमताज दौलताना से पूछा ये नौजवान कौन है? उन्हें बताया गया ये मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग है। नंबर 3, 1946 के हिंदुस्तानी इंतखाबात में नवाब ऑफ कालाबाग ने यूनियनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के मद्देमुकाबिल मुस्लिम लीगी मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को खुलकर सपोर्ट किया। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मौलाना न्याजी कामयाब होकर MLA मुंतखब हुए। याद रहे कि बाद में मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी के कालाबाग के ऐवानों के साथ शदीद इख्तलाफात हो गए। मौलाना न्याजी नवाब ऑफ कालाबाग को काली सियासत का काला भूत कहा करते थे। नंबर 4, नवाब ऑफ कालाबाग 1955 में पाकिस्तान की दूसरी कानून साज असेंबली के मेंबर बने। उनके कोलीग्स में मियां मुमताज दौलताना, सैयद अलमदार हुसैन गिलानी, सिकंदर मिर्जा, फिरोज खान नून, नूरुल अमीन, शेख मुजीबुर रहमान और डॉक्टर खान साहब समेत कई बड़े नाम शामिल थे। नंबर 5, नवाब ऑफ कालाबाग मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बनने के पहले PIDC और खुराको ज़राअत कमीशन के चेयरमैन रहे। नंबर 6, सदर अयूब खान ने नवाब ऑफ कालाबाग को अपना मुंह बोला भाई बनाया हुआ था। अयूब खान नवाब साहब की जाती शिकारगाहों में आकर शिकार किया करते थे। नंबर 7, फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपने दौर में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई तो नवाब ऑफ कालाबाग ने 22,000 एकड़ से जायद जमीन ज़रई कमीशन के हवाले कर दी। नंबर 8, नवाब ऑफ कालाबाग को सदर अयूब खान अपनी काबीना में वजीर बनाना चाहते थे लेकिन नवाब साहब ने ये कहते हुए वजारत लेने से माजरत कर ली, क्या मैं इन 2% के अराकीन असेंबली के सवालों का जवाब देता फिरूं। नंबर 9, नवाब ऑफ कालाबाग ने 1 जून 1960 को मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर का हलफ उठाया और यूं वो चतराल से कराची तक यानी आज के दौर के पूरे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और हाकिम बन गए। नंबर 10, 1961 में जब मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोम लाहौर आई तो नवाब ऑफ कालाबाग ने ये कहते हुए क्वीन से हाथ नहीं मिलाया कि यह हमारी मशरिकी रवायात का हिस्सा नहीं है। नंबर 11, अयूब खान ने 1962 में कन्वेंशन मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और मेंबरशिप का पहला फॉर्म खुद भरा। किसी दोस्त ने नवाब ऑफ कालाबाग से कहा कि आप भी फॉर्म भर दें तो वो मुस्कुराते हुए बोले मुझे इस गंदगी में ना घसीटो। नंबर 12, नवाब ऑफ कालाबाग पर्दे के सख्त पाबंद थे। जब कभी उनके घर की खवातीन ने शहर से गुजरना होता तो कालाबाग के बाजारों को बंद करवा दिया जाता। राखड़े लोग उस वक्त तक दीवारों की तरफ मुंह करके खड़े रहते जब तक कि नवाब साहिब के घर की औरतें वहां से गुजर न जाएं। हालांकि नवाब ऑफ कालाबाग के घर की खवातीन ने शटल कॉक बुर्का ओढ़ा होता था। दोस्तों, ये वक्त की बात है। आज की बात करें तो नवाब ऑफ कालाबाग की पोतियां मर्दाना वार इलेक्शन लड़ती नजर आती हैं। नंबर 13, नवाब ऑफ कालाबाग का बोहड़ बंगला तारीखी अहमियत का हामिल है।
दरियाए सिंध के किनारे पर बनाए गए कई 100 साल कदीमी बोहड़ बंगले में अयूब खान के अलावा सऊदी अरब के फरमारवा शाह फैसल, अमरीकी खातून अव्वल मिसेस रोजवेल्ट, मलिका बरतानिया, क्वीन एलिजाबेथ, शाह ऑफ ईरान, जुल्फकार अली भुट्टो और सिकंदर मिर्जा समेत कई आलमी शख्सियात विजिट कर चुकी हैं। नंबर 14, सिकंदर मिर्जा नवाब ऑफ कालाबाग से मिलने बोहड़ बंगले तशरीफ लाए। सिकंदर मिर्जा की बीवी ने नवाब साहब से कहा कि मैं जनान खाने में जाकर खवातीन से मिलाती हूँ। नवाब साहब ने जवाब दिया, हमारी औरतों को पर्दा है। नाहिद मिर्जा बोली, मैं भी तो औरत हूँ। तो फिर नवाब साहब ने जवाब दिया, ओ बीबी, तुम्हारी जैसी औरतों से भी पर्दा है। नंबर 15, नवाब ऑफ कालाबाग के रोबो दबदबे का ये आलम था कि खुद अयूब खान भी उनसे डरते थे। नवाब साहब के साहबजादों के गवर्नर हाउस दाखिले पर पाबंदी थी, जबकि उनकी बेगम साहिबा ने तो गवर्नर हाउस दूर से भी नहीं देखा था। नंबर 16, नवाब ऑफ कालाबाग की चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही से खुली अदावत थी। एक रात चौधरी ज़हूर इलाही बलोचिस्तान के इलाके कोहलो में थे तो नवाब अकबर बुगटी को नवाब ऑफ कालाबाग ने हुक्म दिया कि चौधरी ज़हूर इलाही को कत्ल कर दो, जिस पर अकबर बुगटी का कहना था कि बलोच मेहमानों से ऐसा सलूक नहीं करते। नंबर 17, एक मौका पर नवाब ऑफ कालाबाग ने मौलाना मौदूदी और जमात इस्लामी के कारकुनान को ये धमकी दी कि मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि लोग मिस्री सदर नासिर के हाथों अख्वान मुस्लिमों पर ढाए मजालिम भूल जाएंगे। नंबर 18, शाह ईरान के एजाज में होने वाले एक शो में पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की नामवर एक्ट्रेस और डांसर नीलो को मदऊ किया गया। जाने उनसे किस तरह का रक्स करने की फरमाइश की गई कि नीलो ने साफ इनकार कर दिया। याद रहे कि इस शो के मेजबान नवाब ऑफ कालाबाग थे। नवाब साहब ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और बदला लेने के लिए कई गुंडों को खुली छूट दे दी। जब नीलो की पेशेंस जवाब दे गई तो उसने खुदकुशी करना चाहिए, लेकिन इत्तफाक से उसकी जान बच गई। उस मौका पर हबीब जालिब ने अपनी शोहरा आफाक नज़्म लिखी, जिसका पहला बंद कुछ यूं था, तू के ना वाकिफ़े आदाबे शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर, साया शाह में इस तरह जिया जाता है। नंबर 19, नवाब ऑफ कालाबाग के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने अपनी गवर्नरशिप के दौरान 1 रुपया भी बतौर तनख्वाह नहीं लिया। गवर्नर हाउस का राशन पानी भी कालाबाग से बजरिया रेलगाड़ी लाहौर के गवर्नर हाउस मंगवाया जाता था। नंबर 20, नवाब ऑफ कालाबाग करप्शन, नेपोटिज्म और रिश्वत के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने स्टाफ को वार्निंग दे रखी थी कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। नंबर 21, एक बार अयूब खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास की शिरकत के लिए नवाब ऑफ कालाबाग को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया। नवाब साहब ने अल्ताफ कोहर से कहा, मैं इस पगड़ी, धोतियों और मूछों के साथ यूनाइटेड नेशंस गया तो मजाक उड़ेगा और खूब ड्रामाबाजी होगी। अयूब से कहो मैंने नहीं जाना। नंबर 22, नवाब ऑफ कालाबाग के दौर में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर लिबरल था। हुकूमती ओहदेदारान सरकारी दफ्तरों में खुसूसी महफिलें सजाते जहां शराब व शबाब का बंदोबस्त किया जाता, लेकिन जो वजीर नवाब ऑफ कालाबाग को पसंद नहीं होता था वो इस खास महफिल में शिरकत से महरूम रहता। नंबर 23, नवाब ऑफ कालाबाग अयूब खान के दौरे आमरीत की निशानी थे। अवामी शायर हबीब जालिब की शोहरा आफाक नज़्म ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता भी उसी दौर में लिखी गई थी। खुद नवाब ऑफ कालाबाग कहा करते थे, मैं अपने दौर में सिर्फ एक बंदे से आजिज आया हूँ और वो था हबीब जालिब। मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर उसके पास जमीन होती तो मैं छीन लेता, जायदाद होती तो जब्त कर लेता, खेत होते तो जला डालता, सरमाया होता तो तिगनी का नाच नचा देता, मगर उसके पास शायरी थी और शायर का ज़मीर था जिसका मैं कुछ ना बिगाड़ सका। नंबर 24, नवाब ऑफ कालाबाग अपनी वालिदा की तजहीज़ व तदफीन के लिए कालाबाग में थे। उन्होंने नोट किया कि एक अजनबी सुबह से शाम तक मुलाकातियों के साथ बैठा रहता है और हर बार फातह ख्वानी करते हुए वो ज़ारो कतार रोने लगता है। एक हफ्ते बाद नवाब साहब लाहौर वापस जाने लगे तो उन्होंने उस अजनबी शख्स का बाजू पकड़ लिया और उसे झंझोड़ के बोले, ओए मियाँ, माँ मेरी मरी है कि तेरी?
ایسا بتایا جاتا ہے کہ بعد میں نواب آف کالا باغ نے اس شخص کو گورنر ہاؤس ملاقات کی دعوت دی اور پھر کچھ عرصے بعد انہیں منسٹر بنا دیا گیا۔ نمبر 25، ہارس اینڈ کیٹل شو کے دوران نواب آف کالا باغ ایوب خان اور ملکہ الزبیتھ کی ایک تصویر اخبار میں شائع ہوئی جس میں ان کا کلہ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ نواب صاحب نے نور محمد کو بلا کر کہا، میرا کلہ صحیح بناؤ اور اونچی ایڑی والی چپل لے کر آؤ، ذرا دیکھو تو اخبار میں میری تصویر عورت کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہی ہے۔ نمبر 26، ایچیسن کالج لاہور میں حالات خراب ہوئے تو نواب آف کالا باغ نے انتظامیہ سے کہا کہ اگر اسٹوڈنٹ سیدھے نہ ہوئے تو ان پر گولی چلانی پڑے گی۔ میٹنگ کے دوران ایک آفیسر نے کہا، نواب صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بیٹے ملک اسد خان کو کالج سے لے آؤں، تو نواب صاحب بولے، تم کس کس کو لاؤ گے، وہاں تو سارے ہی اسد خان پڑھتے ہیں۔ نمبر 27، معاہدہ تاشکند کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی طرح نواب آف کالا باغ بھی ایوب خان سے دور ہوتے چلے گئے اور پھر 18 ستمبر 1966 کے روز مغربی پاکستان کے طاقتور گورنر نواب آف کالا باغ نے استعفیٰ دے دیا۔ نمبر 28، نواب آف کالا باغ کو گورنری چھوڑنے کے اگلے برس 26 نومبر 1967 کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ صدر پاکستان ایوب خان اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جنرل موسیٰ نے دوپہر میں فون پر بتایا کہ نواب آف کالا باغ کو ان کے بیٹے اسد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ نمبر 29، نیزہ بازی کے شہنشاہ، سابق MPA اور پاکستان کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ ملک عطا محمد خان نواب آف کالا باغ کے داماد تھے۔ یاد رہے کہ الفا بریوو چارلی ڈرامے میں کیپٹن فراز کے والد کا کردار نبھانے والے یہی ملک عطا محمد خان تھے۔ انہوں نے شعیب منصور کی فلم ورنہ میں بھی گورنر کا کردار نبھایا تھا۔ نمبر 30، نواب آف کالا باغ کے صاحبزادے ملک الایار خان کی شادی چوٹی زری ڈیرہ غازی خان کے لغاری خاندان میں ہوئی۔ ملک الایار کی اہلیہ سابق صدر پاکستان فاروق لغاری کی بہن تھی۔ سابق MNA سمیرہ ملک اور عائلہ ملک فاروق لغاری کی بھانجیاں جبکہ نواب آف کالا باغ کی پوتیاں ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے 30 دلچسپ فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ نواب آف کالا باغ کی پوتی سمیرہ ملک کی مکمل سیاسی ہسٹری جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل نیازی کی بایوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔